नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में योगी सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर लगाया सुप्रीम ब्रेक। विपक्ष ने सरकार को दिखाया आईना और फैसले का किया स्वागत। पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि संविधान को खत्म करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है बीजेपी आरएसएस। राहुल गांधी ने दिया बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, अगर मेरी सरकार नहीं गिराई होती तो मैं क्या करता, वो आपको खबर में बताएंगे। आगे जिक्र होगा कि वायनाड का पलट जाएगा पूरा खेल, मुसलमानों के वोट से मचा हड़कंप। खबर में आगे जिक्र होगा कि सीएम हेमंत सोरेन का आरोप, झारखंड की छवि खराब करने की पूरी कोशिश कर रही है बीजेपी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बुलडोजर एक्शन पर लगा सुप्रीम ब्रेक। विपक्ष ने सरकार को दिखाया आईना, फैसले का किया स्वागत। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के मामले में बुधवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह कानून का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ किसी के आरोपी या दोषी होने के आधार पर घर को नहीं गिराया जा सकता है, घर ही उस व्यक्ति की अंतिम सुरक्षा होती है। इस फैसले पर विपक्ष के नेता ने स्वागत किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं और इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा कि दोषी साबित होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता है, क्योंकि उस घर में रहने वाले अन्य परिजन दोषी नहीं हैं। हम दिल की गहराई से सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यह भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है कि बिना दोषी सिद्ध हुए या कोर्ट के निर्णय के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह से कानून को प्राथमिकता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषी और आरोपी को सजा दी जाए, ना कि उसे परिवार को। मैं आशा करती हूं कि उत्तर प्रदेश की और तमाम भाजपा की सरकारें इसका अनुसरण करते हुए ये कुकृत्य को बंद करेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि संविधान को खत्म करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस। राहुल गांधी ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधान को खत्म करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना कभी संविधान पढ़ा है और ना ही वो इसका सम्मान करते हैं, अन्यथा वो उसमें लिखी बातों का सम्मान करते। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी दिन के 24 घंटे संविधान को खत्म करने के लिए काम करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के पूर्वी हिस्सों में स्थित गोंदिया में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में फुले जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी, भगवान बुद्ध जी, बसवन्ना जी, नारायण गुरु जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सोच है। संविधान में एकता, मोहब्बत, समानता है, हर धर्म का आदर है, इसमें कहीं भी नफरत की बात नहीं लिखी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने इसे पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने संविधान को पढ़ा होता तो इसमें लिखी बातों का वो सम्मान करते। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिवसेना यूरी चीफ और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर उनकी सरकार नहीं गिरी होती तो वो फिर किसानों का कर्ज माफ़ कर देते। दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी के बागियों से अपनी निजी महत्वाकांक्षी योजनाओं को अलग करके महाराष्ट्र के हित में बड़े सपने देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर खींचतान हो सकती है, लेकिन गठबंधन के सहयोगियों को एकता बनाए रखनी है। कांग्रेस पार्टी और हम दोनों ही कुछ सीटों को चाहते हैं, लेकिन जब राज्य के हित के लिए काम करना चाहते हैं तो हमें गठबंधन धर्म का पालन करना होगा। हमारे सभी महाविकास अघाड़ी सहयोगी नेता निजी हित को साइड में रखकर महाराष्ट्र के कल्याण को लेकर बड़े सपने देख रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम हेमंत सोरेन का आरोप, झारखंड की छवि खराब करने की पूरी कोशिश कर रही है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी झूठे प्रचार के माध्यम से उनकी और राज्य की छवि खराब कर रही है। बीजेपी ने सोरेन के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि झामुमो नेता ने विधानसभा चुनाव में पहले ही हार मान ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि बीजेपी
बीजेपी राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति गठबंधन सरकार के खिलाफ प्रचार करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और उसने 95,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। भाजपा द्वारा शैडो कैंपेन के माध्यम से मेरी और राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए फेसबुक विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सोरेन ने कहा कि तानाशाहों के पास अरबों रुपए हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अनुचित तरीके से जीत हासिल करने के बजाय सिद्धांतों पर अड़े रहना बेहतर है। बीजेपी ने कहा कि ये आरोप सोरेन की हताशा और निराशा को दर्शाते हैं। बीजेपी की झारखंड इकाई के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश ने कहा, सोरेन की पोस्ट उनकी हताशा और निराशा को दर्शाती है। उन्हें समझ आ गया है कि वो लड़ाई हार चुके हैं और निराशा में इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। आरोप मनगढ़ंत, झूठे और सत्य से परे हैं। ये आरोप ऐसे समय लगाए गए जब राज्य में पहले चरण के तहत 81 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 सीट के लिए मतदान हो रहे हैं। सोरेन ने कहा कि मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं। बीजेपी द्वारा छद्म प्रचार के माध्यम से मेरी और राज्य की छवि को खराब करने के लिए फेसबुक पर विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड से राहुल गांधी का वादा, बीजेपी ने जितना पैसा अरबपति मित्र को दिया, इंडिया गठबंधन उससे ज़्यादा महिलाओं और किसानों को देगा। जी हाँ दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य के लोगों को वादा किया है कि बीजेपी ने अपने अरबपति मित्र को जितना पैसा दिया है उससे अधिक पैसा इंडिया गठबंधन महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों को देगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में इस गठबंधन ने महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी सम्मान राशि बढ़ाकर 2500 रुपये करने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि झारखंड की माताओं बहनों के खाते में कल मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त खटाखट चली गई और यह योजना महिलाओं को महंगाई से लड़ने और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने में विशेष रूप से मदद कर रही है। इसीलिए हमने इसके तहत मिलने वाली राशि को और बढ़ाने का निर्णय लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने लिखा कि दिसंबर 2024 से इस योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ 53 लाख महिलाओं को मिल रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहा हूं, बीजेपी ने जितना पैसा अपने अरबपति मित्रों को दिया है उससे ज़्यादा इंडिया गठबंधन महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों को उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए देगा। झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में हो रहे चुनाव में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन राज्य की सत्ता में फिर से लौटने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, जबकि बीजेपी उसे सत्ता से बेदखल करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। चुनाव परिणाम की घोषणा 23 नवंबर को की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि आदेश का पालन न होने पर बिफरा सुप्रीम कोर्ट, कहा हम गृह मंत्री को भी कोर्ट लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के सजा समीक्षा बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने यह कहकर अदालत के पूर्व निर्देश के बावजूद एक दोषी की माफी याचिका पर विचार करने में विफल रहने पर लगाई, साथ ही कड़ी चेतावनी भी दी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सोमवार को जेल महानिरीक्षक को बोर्ड कार्यशैली को स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई, साथ ही चेतावनी दी कि वो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के लिए गृह मंत्री सहित बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम फैसला, मायावती बोली खत्म होगा आतंक, सांसद चंद्रशेखर बोले ये यूपी सरकार को तमाचा। जी हाँ दोस्तों, आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकारें बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय का बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इससे बुलडोजर का छाया आतंक अब खत्म होगा। उन्होंने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व इससे संबंधित कड़े दिशा निर्देशों के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जन कल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगे और बुलडोजर का जो आतंक छाया हुआ है वो अब ज़रूर समाप्त होगा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती है। बिना प्रक्रिया आरोपी का घर तोड़ना असंवैधानिक है। यहाँ तक कि दोषी पाए जाने पर भी सजा के तौर पर उनकी संपत्ति नष्ट नहीं की जा सकती है। सुनवाई से पहले आरोपी को दंडित नहीं किया जा सकता है। अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा और घर तोड़ने पर संतुष्ट करना होगा कि यही एकमात्र न्याय
अन्याय का मार्ग है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बटेंगे तो कटेंगे के नारे से बीजेपी के सहयोगी दल दूर हो चुके हैं और अजीत पवार के बाद अब शिंदे सेना ने भी कह दिया है कि महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे से बीजेपी के सहयोगी दल ने कन्नी काट ली है। यहाँ पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही ये नारा चला रही हो, लेकिन महायुति गठबंधन के साथी दल इसे लेकर सावधान है। अजीत पवार ने पहले कह दिया था और अब एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला मामला महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। दोस्तों इतना ही नहीं, बात अगर बिहार की भी की जाए तो बिहार में भी इस बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से नीतीश कुमार की पार्टी असहज अपने आप को महसूस कर रही है और उन्होंने भी समर्थन इस नारे का नहीं किया है। दोस्तों एक ऐसा नारा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसको खुद भाजपा के सहयोगी पसंद नहीं कर रहे हैं। सीएम योगी के नारे को अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों ही विभाजनकारी नारा मानकर चल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही दलों को लगता है कि इससे उनका मुस्लिम वोटर उनसे दूर चला जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन पर महाराष्ट्र में राजनीति नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी की दोनों सहयोगी पार्टियां विभाजनकारी एजेंडे को इनकार कर रही है। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा के ढोंग का भांडाफोड़ हो गया। नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को लेकर अखिलेश यादव ने कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और कन्नौज से समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पार्टी को लेकर बड़ी बात कही है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकती है, लेकिन एक प्रदेश में परीक्षा नहीं करा सकती। भाजपा के ढोंग का भांडाफोड़ हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि छात्र कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, जब भाजपा जाएगी तभी नौकरी आएगी। क्या अलग अलग दिन हो रहे चुनावों में भी भाजपा नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लगाएगी? अभिभावक कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो दोस्तों यहाँ पर नारेबाजी ज़बरदस्त चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है और ऐसे में अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र के किसानों से राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले बीजेपी सरकार सोयाबीन कपास के नहीं देती है सही दाम, इंडिया सरकार आपका रखेगी ख्याल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आज चिखली आना था और मुझे वहाँ सोयाबीन के किसानों से मिलना था और एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन हवाई जहाज़ में तकनीकी खराब के कारण ऐसा नहीं हो पाया। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र में किसानों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की सरकार सोयाबीन और कपास के किसानों को सही दाम नहीं देती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आपका ख्याल रखेगी और तुरंत आपकी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन लालू यादव ने रैली को किया संबोधित, बीजेपी को उखाड़ देने का किया आह्वान। जी हाँ दोस्तों, खराब सेहत की वजह से लंबे समय से सार्वजनिक सभाओं से दूर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन बेलागंज में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान लालू यादव ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ठीक उसी तरह से उखाड़ देने का आह्वान किया जैसे वो अपने खेतों में मूली उखाड़ते हैं। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने लोगों से बेलागंज में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विश्वनाथ कुमार सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। विश्वनाथ जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, जो लोकसभा के लिए चुने जाने से पहले बिहार विधानसभा में कई बार बेलागंज का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हालांकि आरजेडी प्रत्याशी का मुकाबला मुख्यतः जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार एवं पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी से माना जा रहा है। बेलागंज के अलावा आरजेडी रामगढ़ सीट को भी बरकरार रखने की कोशिश में जुटी है, जबकि वो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नीत हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से इमामगंज सीट छीनना चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा की 43 सीटों पर थम गया चुनावी शोर, 13 नवंबर को पड़ रहे हैं झमाझम वोट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 43 सीटों पर चुनावी शोर थम गया है। निर्धारित अवधि तक सभी दलों और प्रत्याशियों ने अपने अपने ढंग से चुनाव प्रचार पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर अभियान में जुट गए और उनका यह
अभियान भी अब खत्म हो गया है। इस सीटों पर 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से ही वोट डलने शुरू हो गए हैं। जिन जगहों पर शाम 5 बजे तक मतदान होना है वहां सोमवार को शाम 5 बजे तक, जहां शाम 4 बजे तक मतदान का समय है, वहां सोमवार को शाम 4 बजे ही चुनावी शोर थम गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव में 15 सीटों से अधिक नहीं ला पाएगी भाजपा, यशवंत सिन्हा का बयान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार 15 सीट पर ही सिमट कर रह जाएगी, ऐसा दावा कर दिया गया है। हजारीबाग क्राइम कैपिटल की ओर अग्रसर होता जा रहा है, ये भी बयान दिया है यहाँ पर यशवंत सिन्हा ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 24 घंटे में दूसरी बार हुई हेलीकॉप्टर की तलाशी, भड़के उद्धव ठाकरे बोले पीएम मोदी भी सोलापुर थे। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे मंगलवार को उस समय नाराज हो गए जब उनके हेलीकॉप्टर की सोलापुर में एक ही दिन में दूसरी बार चुनाव आयोग के अधिकारियों ने तलाशी ली। उद्धव ठाकरे ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोलापुर में थे, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी क्यों नहीं ली गई। उद्धव ने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी तब उड़ीसा में एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्हें तलाशी लेने वाले अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उनका गुस्सा उन लोगों पर है जो जानबूझकर कार्रवाई करा रहे हैं। कल भी जांच हुई थी। इससे पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों ने यवतमाल जिले के वानी हेलीपैड पर उद्धव ठाकरे के बैग की जांच करने की मांग की थी, जिस पर उद्धव नाराज हो गए थे और उन्होंने कर्मचारियों से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। दूसरी बार तलाशी होने पर भड़के उद्धव ठाकरे सोलापुर में दूसरी बार उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने पर उन्हें फिर से चुनाव आयोग के अधिकारियों का वीडियो रिकॉर्ड किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी नेताओं के चुनाव प्रचार से साफ कि वो बौखलाए और डरे हुए हैं, पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही देश भर में 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव को लेकर इन दिनों देश की सियासत गरमाई हुई है। और ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर हमला बोला। सबसे पुरानी पार्टी का कहना है कि ये लोग बौखलाए और डरे हुए हैं। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में हुए प्रचार को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने निशाना साधा। कहा, झारखंड में भाजपा ने हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य लोगों का चुनाव प्रचार स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वो बौखलाए और डरे हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग इस तरफ। मुंबई में चुनाव प्रचार से लौटते समय सीएम एकनाथ शिंदे को दिखाए गए काले झंडे, उनके काफिले को रोकने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी बीच चुनाव प्रचार करने गए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुंबई में कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए, साथ ही उनके काफिले को भी रोकने की कोशिश की गई। ये मामला सोमवार रात का है। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई के चांदीवली विधानसभा सीट से अपने विधायक दिलीप लांडे के चुनाव प्रचार के लिए गए थे। चुनाव प्रचार से लौटते समय मुख्यमंत्री को कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुंबई में अमित शाह की सुरक्षा में सेंध, फर्जी मीडियाकर्मी बंद शख्स ने गृह मंत्री की बैठक को किया बाधित, फेंके कागज। तो दोस्तों, यहाँ पर आरोपी ने रविवार को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित होटल में उच्च सुरक्षा वाले कार्यक्रम में प्रवेश करने के लिए फर्जी मीडिया पहचान पत्र का इस्तेमाल किया था। हालांकि भार्गव के खिलाफ ये कोई नया मामला नहीं है, विवादों से उसका पुराना नाता रहा है। भार्गव ने लाल इमली मिल घोटाले को लेकर शोर मचाकर बैठक में बाधा डाली और गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए कागज फेंके। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज़ नहीं, भाजपा को उखाड़ फेंकना है। कोडरमा में बीजेपी पर हमलावर हुए लालू यादव। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव रविवार को पहली बार झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने उतरे और कोडरमा में एक जनसभा को संबोधित किया। कोडरमा से आरजेडी के उम्मीदवार और अपने बेहद करीबी सुभाष यादव के प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लालू अपने पुराने अंदाज में नजर आए और पीएम मोदी को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील करते हुए लालू ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को उखाड़ के फेंक देना है। हमारी पार्टी है, हमारा दल है, हमारी ताकत है, उसके सामने भाजपा क्या है।
वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर लालू यादव ने आगे कहा कि देश और दुनिया भर में सब लोग इंडिया गठबंधन को याद करते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम का कोई चीज़ नहीं है। क्या है ये नरेंद्र मोदी? फालतू है। इस बार के चुनाव में भाजपा को उखाड़ करके फेंक देना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार एनडीए में फूट, खालिद अनवर ने कहा बीजेपी के पास गिरवी नहीं है जेडीयू की विचारधाराएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं नारे को लेकर इस समय देश में जमकर राजनीति हो रही है। एनडीए के इस नारे के बदले इंडिया ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। ऐसे नारों का सिलसिला अभी भी जारी है और हालांकि बिहार में इन नारों को लेकर एनडीए बढ़ता दिख रहा है। दरअसल सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू शुरू से ही ऐसे नारों का खुलकर विरोध करती रही है। वहीं अब गुलाम गौस के बाद पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरा और एमएलसी खालिद अनवर ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अपना विरोध जता दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि एनडीए के बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं नारे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू नेता खालिद अनवर ने सोमवार को कहा कि हम लोग ऐसे किसी भी नारे को प्रमोट नहीं कर सकते जिसका मकसद समाज को बांटना या तोड़ना है। हम किसी भी नफरती नारे को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। खालिद अनवर ने कहा कि जेडीयू ने अपनी विचारधारा को गिरवी नहीं रखा है। बीजेपी से हमने बिहार सहित देश के विकास के लिए गठबंधन किया है। हम लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं। देश एकजुट रहे, आगे बढ़े, इसके लिए हमारी पार्टी ने हमेशा मेहनत की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। झारखंड में एनडीए में हम लोग 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है। नीतीश ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। नीतीश कुमार के काम के आधार पर हम लोग वोट मांग रहे हैं।